आज हम स्कूलों में एक ऐसी क्रांति की बात करेंगे जो आप जानते हैं सिर्फ नंबरों और ग्रेड से कहीं आगे की बात है। ये छात्रों को सिर्फ इम्तिहान के लिए नहीं बल्कि असल जिंदगी की चुनौतियों के लिए तैयार करने के बारे में है। तो चलिए पता लगाते हैं कि स्कूलों में इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्यों जरूरी है, ये है क्या और इसे कैसे सिखाया जा सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आज के स्टूडेंट्स को इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत आखिर है क्यों। फिर हम ईआई यानी इमोशनल इंटेलिजेंस के समाधान पर नज़र डालेंगे कि ये कैसे मदद करता है। उसके बाद हम जानेंगे कि इसकी सही नींव कैसे रखी जाए, इसे स्कूल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए, और आखिर में हम इसके ज़बरदस्त और लंबे समय तक टिकने वाले असर को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। क्या कभी ये बात दिमाग में आई है कि आजकल के स्टूडेंट्स इतने तनाव में, इतने स्ट्रेस में क्यों दिखते हैं? आइए इस समस्या की जड़ तक चलते हैं और देखते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत आज इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है। और ये देखिए, ये बात 20 साल से भी पहले कही गई थी, और सच कहूं तो आज ये पहले से कहीं ज्यादा सच लगती है ना? हमारा एजुकेशन सिस्टम एकेडमिक प्रेशर पर, मतलब पढ़ाई के दबाव पर इतना ज़्यादा फोकस हो गया है कि शायद हम बच्चों को ज़िंदगी की असली चुनौतियों के लिए तैयार करना ही भूल रहे हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, एक टीनेजर है जो पढ़ाई के प्रेशर, दोस्तों से झगड़े और घर के कॉम्प्लेक्स रिश्तों के बीच फंसा हुआ है। ये आज के बहुत से स्टूडेंट्स की असलियत है। और पता है, ये सारी चुनौतियां सिर्फ उनका मूड खराब नहीं करती, ये सीधे सीधे उनकी सीखने की काबिलियत पर असर डालती हैं। लेकिन यहां एक अच्छी खबर भी है। इन चुनौतियों का एक बहुत ही पावरफुल समाधान मौजूद है, और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस सबूत हैं। तो आइए देखते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईआई इसमें कैसे एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, जैसे हम स्कूल में मैथ्स और साइंस सीखते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें कंट्रोल करना और दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना भी सीख सकते हैं। और इसी सिखाने की पूरी प्रक्रिया को कहते हैं सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, या शॉर्ट में कहें तो SEL। और यहीं पर एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो बहुत ही दिलचस्प बदलाव आया है। देखिए, पहले क्या होता था, हम सिर्फ उन बच्चों पर ध्यान देते थे जिन्हें कोई प्रॉब्लम होती थी, पर अब हम ये समझ चुके हैं कि ये जो लाइफ स्किल्स है ना, ये हर एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पढ़ना और लिखना। मतलब ये कुछ लोगों के लिए दवा नहीं, बल्कि सभी के लिए ज़रूरी शिक्षा है। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंस है। वैज्ञानिकों ने एक दो नहीं बल्कि 213 अलग अलग रिसर्च के नतीजों को एक साथ मिलाया, उनका विश्लेषण किया, और पता है क्या पाया? कि हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस को स्कूलों में वाकई बहुत सफलता से सिखाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसके नतीजे हमेशा हमेशा पॉजिटिव होते हैं। और इसके जो परिणाम है ना, वो सच में हैरान कर देते हैं। ये सिर्फ स्टूडेंट्स को अच्छा महसूस कराने तक सीमित नहीं है। जब बच्चे अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभालना सीख जाते हैं, तो वो असल में क्लास में बेहतर परफॉर्म करते हैं, उनके ग्रेड सुधरते हैं, उनका बिहेवियर अच्छा होता है, और कुल मिलाकर वो स्कूल में ज़्यादा खुश रहते हैं। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये ज़रूरी है, पर सबसे ज़रूरी बात ये है कि इसे हम ऐसे ही हवा में लागू नहीं कर सकते। एक कामयाब प्रोग्राम के लिए एक बहुत मजबूत और सोची समझी नींव की ज़रूरत होती है। देखिए, एक सफल प्रोग्राम असल में 3 पिलर्स, या कह लीजिए 3 स्तंभों पर खड़ा होता है। पहला है एक अच्छा करिकुलम, ताकि स्टूडेंट्स को पता हो कि सीखना क्या है। दूसरा है इंटीग्रेशन, मतलब इसे स्कूल के हर पहलू में शामिल करना, ताकि ये सिर्फ एक और सब्जेक्ट बनकर न रह जाए। और तीसरा, सबसे जरूरी, एक ऐसा कल्चर बनाना जहां टीचर से लेकर स्टूडेंट तक हर कोई इन स्किल्स को वैल्यू दे। डैनियल गोलमैन को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस के आइडिया को पूरी दुनिया में पॉपुलर किया। वो भी सेल्फ साइंस जैसे प्रोग्राम्स की तरफ इशारा करते हैं। अब ये सेल्फ साइंस क्या है? ये ऐसे कोर्स हैं जो बच्चों को उनकी अपनी भावनाओं, उनके विचारों और उनके बिहेवियर को समझने में मदद करते हैं। और यही तो ईआई की असली नींव है। लेकिन एक मिनट, ये सब तभी काम करेगा जब हमारे टीचर्स इसके लिए तैयार हों। उन्हें सिर्फ ये सिखाने की ट्रेनिंग नहीं चाहिए, उन्हें अपनी खुद की इमोशनल इंटेलिजेंस को भी डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल बन सकें। तो चलिए अब थ्योरी से थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये सब एक स्कूल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में असल में दिखता कैसा है।
जरा सोचकर देखिए, अगर स्कूल की मॉर्निंग असेंबली में या स्पोर्ट्स के मैदान में भी इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाया जा रहा हो तो मतलब ये सिर्फ एक क्लासरूम का सब्जेक्ट नहीं है, ये तो जीने का एक तरीका है जिसे स्कूल के हर कोने में हर एक्टिविटी में शामिल किया जा सकता है। और क्लासरूम के अंदर भी टीचर्स कई पावरफुल लेकिन बहुत ही सिंपल टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि क्लास मीटिंग्स। ये एक ऐसा टाइम होता है जहां सारे बच्चे मिलकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, एक दूसरे का नजरिया समझते हैं। या फिर एक और तकनीक है फिश बोल डिस्कशन। इसमें बच्चों का एक छोटा ग्रुप किसी टॉपिक पर बात करता है और बाकी लोग उन्हें देखकर सीखते हैं कि किसी बात पर असहमत होते हुए भी शांति से कैसे बात की जाती है। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इसके लिए कोई नया सब्जेक्ट जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। इसे मौजूदा सब्जेक्ट्स में ही मिलाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए, लैंग्वेज की क्लास में जब बच्चे किसी कहानी के कैरेक्टर की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं तो वो सिर्फ कहानी नहीं समझ रहे होते, वो असल में सहानुभूति, एम्पैथी और दूसरों के नजरिए को समझना भी सीख रहे होते हैं। इससे तो उनकी पढ़ाई और भी ज्यादा गहरी और मीनिंगफुल हो जाती है। और अब आखिर में चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। समझते हैं कि इस पूरे काम का इतना गहरा और लंबे समय तक चलने वाला असर आखिर होता क्यों है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टडी है जिसे जीवन का बैरोमीटर कहा गया। और ये स्टडी मूल रूप से क्या कहती है कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए आपका EQ यानी इमोशनल कोशेंट शायद आपके IQ से भी ज़्यादा ज़रूरी है। जो इंसान अपनी भावनाओं को समझता है, दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बना सकता है, उसके अपनी ज़िंदगी में खुश और सफल होने के चांस कहीं ज़्यादा होते हैं, फिर चाहे वो हेल्थ हो, रिश्ते हो या फिर करियर। और देखिए, इसे एक बच्चे ने कितने सरल और गहरे शब्दों में समझाया है। वो कहता है, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है जब आप अपने दोस्तों को समझ सकते हैं और आप खुद को भी थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। असल में जिंदगी का सार यही तो है ना? तो अब सवाल ये नहीं है कि हमें ये करना चाहिए या नहीं। सवाल ये है कि हम इसे कैसे और कितनी जल्दी कर सकते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात नहीं है, ये एक बेहतर, ज़्यादा हमदर्द और समझदार भविष्य बनाने के बारे में है, एक एक स्टूडेंट के साथ।